सबसे पहले हमने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हुए हमने महादेव से प्रार्थना की कि हमारे मन, विचार और जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर हो। इसके साथ हमने प्रेम और श्रद्धा से कहा ओम नमः शिवाय। इसके बाद हमने भगवान शिव को दूध से स्नान करवाया। दूध अर्पित कराते समय हमने महादेव से प्रार्थना की हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। भोलेनाथ को प्रेम से याद करते हुए हम लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उसके बाद हमने भगवान शिव को दही अर्पित किया, फिर हमने महादेव को घी अर्पित किया और उसके बाद श्रद्धा के साथ हनी अर्पित किया। हर सामग्री अर्पित करते वक्त हम महादेव को धन्यवाद कर रहे थे और उनसे अपने परिवार और सभी अपनों के लिए सुख शांति की प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद हमने भगवान शिव को चीनी अर्पित की, फिर हमने उन्हें अक्षत मतलब चावल अर्पित किए। इसके बाद हमने काले तिल महादेव को चढ़ाए। हर सामग्री के साथ मन में एक ही भावना थी, महादेव हमारे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख और शांति लेकर आए। इसके बाद हमने भोलेनाथ को लौंग अर्पित की, फिर हमने उन्हें इलायची अर्पित की। पूजा के दौरान हम पूरे मन से महादेव का ध्यान कर रहे थे और बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। इन सभी सामग्री को अर्पित करने के बाद हमने एक बार फिर भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान करवाया। महादेव के सामने बैठकर उस समय जो शांति और सुकून महसूस हो रहा था, उसे शब्दों में हम बयान ही करना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस मन में एक ही नाम था, हर हर महादेव। अब हमने भगवान शिव को चंदन से तिलक लगाया। बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हमने महादेव को चंदन अर्पित किया। इसके बाद हमने भगवान शिव को वस्त्र अर्पित किए। पूजा का हर एक भाई महादेव की पूजा की सबसे विशेष सामग्री। सबसे पहले हमने भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया, उसके बाद हमने उन्हें धतूरा चढ़ाया और फिर श्रद्धा के साथ भांग अर्पित की। बेलपत्र चढ़ाते हुए हमने महादेव का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। इसके बाद हमने भगवान शिव को फूल अर्पित किए। फूलों की खुशबू और पूजा का पवित्र वातावरण मिलाकर एक अलग ही भक्ति का अनुभव दे रहा था। फिर हमने महादेव को फल अर्पित किए। हर सामग्री के साथ हम बस एक ही चीज़ अर्पित कर रहे थे, अपनी श्रद्धा और अपना बहुत सारा प्रेम। के बाद हमने भगवान शिव को दक्षिणा अर्पित की। दक्षिणा केवल एक सामग्री नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। महादेव से हमने प्रार्थना की कि वो हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब हमने दीपक जलाया और भगवान शिव की दीपक से पूजा की। साथ ही हमने धूप अर्पित की। जैसे जैसे दीपक की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी, पूरा वातावरण और भी पवित्र और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महादेव स्वयं हमारे बीच विराजमान है। पूजा करते करते हम भगवान शिव का ध्यान करते रहे और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उस समय मन बिल्कुल शांत था, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, बस महादेव का नाम और उनकी भक्ति। और फिर हमने भगवान शिव को डमरू बजाया। भगवान शिव जी के सामने डमरू की धुन के साथ पूजा का आनंद ही कुछ अलग था। एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। पूरा वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ सिर्फ महादेव का नाम गूंज रहा है, हर हर महादेव, बम बम भोले। इसके बाद हमने एक बार फिर दीपक से भगवान शिव की पूजा की। दीपक की रोशनी के सामने हमने महादेव का ध्यान किया और अपने मन की सारी बातें उनके चरणों में समर्पित कर दी। महादेव से बस इतनी सी प्रार्थना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखो। हमारे परिवार को हमेशा अपनी छाया में रखो और सभी पर अपनी कृपा बसा के रखो। और अब समय था महादेव की आरती का।